जी, अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया और अपनी हुकूमत अनाउंस की, तो उसके बड़े असरात पड़े हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, सिविलियन हो या मिलिट्री हो, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे होगा, बल्कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर काबुल में तालिबान की हुकूमत आती है तो हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो सेफ़ हो जाएगा और एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट वहाँ पर आ जाएगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी तंजीमें या जो बलोच शिदत पसंद ग्रुप थे, उनको भी वहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की ये एक्सपेक्टेशन गलत साबित हुई और हम देखते हैं कि अगर अगस्त 2021 से लेकर अब तक ना सिर्फ दहशतगर्दी में इजाफा हुआ पाकिस्तान में, बल्कि हम देख रहे हैं कि सरहद पर जो तालिबान की फोर्सेस है उसके और पाकिस्तानी फोर्सेस के माबेन झड़पें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरे ख्याल में सारी एक्सपेक्टेशन भी गलत साबित हुई। हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद जो पाकिस्तानी तालिबान थे, जिसको हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, वो काफ़ी मुनज़्ज़म हुए, उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबों में हमले बढ़ा दिए। दिसंबर में उन्होंने इस्लामाबाद में एक खुदकुश हमला किया, जबकि दिसंबर में ही उन्होंने बन्नू के शहर में एक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एक दफ्तर को भी कई टाइम तक रखमाल रखा। तो ये है कि उसके बड़े असर पड़े मनफी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात पे। एक तो ये थी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आती है और अशरफ गनी की गवर्नमेंट गिरती है तो पाकिस्तान में कम से कम 7 लाख के करीब अफ़गान माजरीन पाकिस्तान आएंगे और इसीलिए पाकिस्तान को इसका अंदाज़ा था और इसीलिए उन्होंने बहुत पहले से ही सरहद पर बाड़ लगानी शुरू कर दी और बॉर्डर बड़ा सख्त किया, जिसकी वजह से हमने नहीं देखा कि इतनी बड़ी तादाद में अफ़गान माजरीन पाकिस्तान आए जो एक्सपेक्टेड था। जो लोग आपको नज़र आएंगे इस्लामाबाद में वो लोग हैं जिन्होंने नेटो या अमरीकी या बरतानवी हुकूमत के साथ काम किया और वो ट्रांजिट वीज़े पे इस्लामाबाद में हैं और बहुत कम नंबर में अफ़गान माजरीन आए, जिसका यूएनएचसीआर और पाकिस्तानी हुकूमत भी एतराफ़ करती रहती है। तो ये तो हमें एक एक्सपेक्टेशन थी कि इसका बड़ा असर पड़ेगा, वो हुआ नहीं उस तरह। दूसरी बात ये कि एक और जो बड़ा एक्सपेक्ट था वो थी ड्रग्स की स्मगलिंग, और हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद बड़े पैमाने पर, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़े पैमाने पर ड्रग्स मुंशियात की स्मगलिंग बढ़ रही है और हमने देखा कि काफ़ी कुछ माह कबल काफ़ी बड़ी मकदार में मुंशियात पकड़ी भी गई है। एक इसका एक्सपेक्ट ये भी है माशरे पर कोई बड़ा असर पड़ेगा, जिस तरह 96 में जब तालिबान हुकूमत आई थी काबुल में, उस तरह इस बार हमें वो असर नज़र नहीं आए जो उस टाइम हमें असर नज़र आए थे। ना आने की एक वजह यह भी थी कि इस बार उस तरह का वायलेंस नहीं हुआ जो पिछली बार जो पिछले माजी में होता रहा। तो चूँकि वायलेंस नहीं हुआ तो उसकी वजह से ज़्यादा लोग निकले नहीं। लोग अब जो निकलेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, वो निकलेंगे माशी बहरान की वजह से, क्योंकि पैसे तो है नहीं, अकाउंट्स उनके फ्रीज़ हैं, ना वहाँ पर इकॉनमी है। क्योंकि अफ़गानिस्तान अगर देखा जाए तो 20 साल भी हामिद करज़ई या अशरफ गनी की गवर्नमेंट में चला, वो चला बेसिकली डोनर्स फंड पे, बेनूरी इमदाद से चला। तो मेरे ख्याल में ये एक एक्सपेक्ट हो सकता है कि लोग आने वाले अरसे में माइग्रेट करें पाकिस्तान की तरफ। अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान को अफ़गान माजरीन के हवाले से, तो ईरान के मुकाबले में पाकिस्तान फिर भी काफ़ी नरम रवैया रखता है, बावजूद कि हमने देखा कि कुछ अर्से कबल सिंध के शहर कराची में काफ़ी गिरफ्तारी भी हुई और उन्हें फोर्सिबली डिपोर्ट भी किया गया। लेकिन फिर भी अगर आप उसको कंपेयर करें ईरान से तो उनकी सूरत हाल इतनी बुरी नहीं है पाकिस्तान में। माजी की हुकूमतों के साथ तो बड़े पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी के पीपल्स टू पीपल या मुख्तलिफ सेक्टर के लोगों की काफ़ी ताल्लुकात भी थे, ट्रैक्टर भी चल रहा था, लोग आते जाते थे। लेकिन तालिबान की हुकूमत आने के बाद वो सिलसिला बंद हो चुका है और इसके ऊपर भी जो सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं वो काफ़ी सोच रही है कि हम कैसे तालिबान के साथ या अफ़गान हुकूमत के साथ और अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ हम दोबारा ताल्लुकात बढ़ाए या जिसको हम कहते हैं ट्रैक टू शुरू करें, ताकि
जो बड़े बड़े मसाइल है जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम का जो बड़ा मसला है वो हल किया जाए, और जो इंसानी मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो कुछ हेल्प हो सके। अभी अप्रैल में वहाँ ज़लज़ला आया था, बहुत बड़े मसाइल थे उनके लिए, क्योंकि अकाउंट फ्रीज थे, उससे इमदाद नहीं मिली उनको जिस तरह मिलना चाहिए था। तो अभी तक लोग सोच रहे हैं, अभी तक कोई हल निकला नहीं है। अब जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी उलमा कराम का एक वफ़द गया था पाकिस्तान के कहने पर मुफ्ती तकी उस्मानी के ज़रिए सरबराही में, लेकिन वो भी कोई इस तरह कामयाब ना रहा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को, और साथ साथ जो अफ़गानिस्तान में बच्ची कुची सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं, ख़वातीन की तंजीमें हैं, नौजवानों की तंजीमें हैं, प्रोफेशनल की तंजीमें हैं, उनके साथ काम किया जाए। अफ़गानिस्तान में पीपल टू पीपल या सिविल सोसाइटी की सतह पर कोई भरपूर काम ना होना, मेरे ख़्याल में इसकी एक वजह यह भी है कि जो हमारी पाकिस्तानी रियासत जिस तरह देखती थी अफ़गानिस्तान में माजी की हुकूमतों को, वो देखती थी उसको इंडिया पर्सपेक्टिव से देखती थी कि ये काफ़ी भारत नवाज़ हैं। और तो जो चूँकि हमारी पाकिस्तान की पूरी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है ख़ासतौर अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो बहुत इंडिया सेंट्रिक है। तो जिस वजह से उन्हें उस तरह अलाउ नहीं किया गया काम करने के लिए, जिसने अपनी मिसालें दी, इंडिया की मिसाल दी माजी की। अब वहाँ भी बंद हो चुका है वो काम, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर भी बदनसीबी से वो काम उस तरह नहीं हो सका जो होना चाहिए था। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, और ये पाकिस्तान बनने से ये ताल्लुकात कशीदे चले आ रहे हैं, और ये ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए जब अफ़गानिस्तान में रूस की फोर्सें आई और हम पाकिस्तान उस जंग में अमेरिका और अरब ममालिक के साथ हमने हिस्सा लिया। और उसके बाद हमने देखा कि जो रूस के जाने के बाद पाकिस्तान ने कुछ मुजाहिदीन ग्रुप को सपोर्ट किया, तो कुछ को ईरान सपोर्ट कर रहा था। फिर बाद में तालिबान की हुकूमत आई तो हमने उनकी हिमायत भी की, और 9/11 के बाद फिर हमने अमेरिका की हिमायत की। और अब जब अमेरिका चला गया तो हमने अगेन तालिबान की हिमायत की। लेकिन इस सारे पर्सपेक्टिव के अंदर हमने देखा कि अफ़गान आवाम के अंदर या अफ़गान जो सियासी लोग हैं, जो मीडिया है, उसके अंदर पाकिस्तान के बारे में तासुर बड़ा नेगेटिव पाया जाता है। इसकी बड़ी वजूहत भी है। हत्ता कि जो तालिबान की नई लीडरशिप है, जो तालिबान रहनुमाओं के बच्चे हैं, जो अभी नई मौजूद क़यादत है, वो भी पाकिस्तान के बारे में बड़े मनफी तासुरात रखते हैं। और मेरे ख्याल में ये एक वजह है कि अगर जब तक पीपल टू पीपल या सिविल सोसाइटी की तरफ पर कोई ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिए जाएंगे, तो अफ़गानिस्तान की हुकूमतें हो या अफ़गानिस्तान के अवाम हो, उसके अंदर पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लाना बहुत मुश्किल होगा। बावजूद कि हम अफ़गानिस्तान के पड़ोसी हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद अफ़गान महाजिरीन की रहती है जो 40 सालों से यहाँ पर रह रही है। अभी भी अफ़गानिस्तान काफ़ी डिपेंडेंट है पाकिस्तान के, लेकिन लोगों के अंदर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मनफी ख़यालात पाए जाते हैं, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न्स है। वो ये समझते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, और लेकिन पाकिस्तान ने भी कभी कोशिश नहीं की इस तासुर को ख़त्म करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि जैसे पूरी दुनिया भर में किसी मुल्क ने भी अभी तक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, तस्लीम ना भी करे, लेकिन कम से कम आवाम की सतह पर पाकिस्तान की हुकूमत हो या जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, सियासी तंजीमें, उनको चाहिए कि वो अपने रवाबित रखे, लोगों से रवाबित रखे, वहाँ की सिविल सोसाइटी से रवाबित रखे, वहाँ की जो हुकूकी तंजीमें हैं, वहाँ की जो एड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ रवाबित रखे। जब तक आप लोगों के मुश्किल वक्त पे काम आएंगे तो ये जो पाकिस्तान मुखालिफ तासुर है ये ख़त्म होगा। और ये मेरे ख्याल में एक आइडियल टाइम है पाकिस्तान के लिए कि वो इस ग्राउंड पे खेले, उनकी मदद करे, उनके जहनों में अपने बारे में जो पर्सपेक्टिव उसको चेंज करे।